Hello student, today we discuss about trihydric alcohol। इस प्रकार के अल्कोहल में तीन भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर तीन हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। इस श्रेणी का सबसे सरल और महत्वपूर्ण यौगिक ग्लिसरॉल है। जैसा इस संरचना में हम देख रहे हैं, तीन भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु पर OH हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। ग्लिसरॉल का IUPAC नामकरण करते समय पहले एल्केन का नाम, फिर हाइड्रोक्सी समूह की पोजीशन एवं उनकी संख्या लिखकर अनुलग्न सफिक्स ओल लिखा जाता है। जैसे इस संरचना में तीन कार्बन परमाणु होने पर इसके संगत एल्केन का नाम प्रोपेन है एवं यहाँ तीन कार्बन परमाणु 1, 2, 3 पर OH समूह उपस्थित होने पर 1, 2, 3 ट्राई ओल, OH समूह होने पर अंत में सफिक्स अनुलग्न ओल लिखा जाता है। अतः ग्लिसरॉल का IUPAC नाम प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल होगा। ग्लिसरॉल एक रंगहीन गाढ़ा विस्कस द्रव है। इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेल्सियस होता है। यह आर्द्रताग्राही होता है, जल और अल्कोहल में घुलनशील है, जबकि ईथर, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में एविलेट है। इसके अणु में तीन OH हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने के कारण यह पर्याप्त संख्या में हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे यह जल में घुलनशील होता है। अब हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल बनाने की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विधि तेल और वसा। तेल या वसा में अधिकतर उच्च वसा अम्ल जैसे स्टीरिक अम्ल C17H35COOH, पामिटिक एसिड C15H31COOH या ओलिक अम्ल C17H33COOH ये ग्लिसरॉल के साथ एस्टर बनाते हैं। इन ट्राई एस्टरों को ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। अतः जब तेल या वसा का क्षार के साथ जल अपघटन कराते हैं, तब मुख्य उत्पाद साबुन के साथ साथ बाय प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब ग्लिसराइल ट्राईस्टीरेट को NaOH कास्टिक क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, इसका क्षारीय जल अपघटन कराते हैं, तब हमें मुख्य उत्पाद यहाँ सोडियम स्टीरेट साबुन के साथ साथ उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ये साबुन बनाने की भी एक अभिक्रिया नियंत्रित होती है। साबुन है वो जल में विलयनशील होता है। इसे NaCl डाल करके अवक्षेपित कर लिया जाता है। अतः मुख्य उत्पाद साबुन के साथ ग्लिसरॉल उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। साबुन बनने के बाद जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे सेस लाइस पेंट लाई कहते हैं और इसमें लगभग 5% ग्लिसरॉल होता है। इस द्रव्य का निर्वात वैक्यूम में सांद्रण करने के पश्चात इसे एक्टिवेटेड चारकोल से विरंजित करते हैं और बचे हुए द्रव्य का अतितृप्त भाग सुपर हीटेड स्टीम के साथ आसवन डिस्टिलेशन एवं कम दाब पर प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध ग्लिसरॉल लगभग 95 से 98% तक शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त करते हैं। अतः ये ग्लिसरॉल बनाने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जिसमें वसा या तेलों का क्षारीय जल अपघटन से मुख्य उत्पाद साबुन के साथ साथ ग्लिसरॉल
उप उत्पाद के रूप में बनता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया शर्करा द्वारा। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया में ग्लिसरॉल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल की लब्धि में वृद्धि करने के लिए क्रिया के अंत में सोडियम सल्फाइड Na2SO3 मिलाया जाता है, जिससे उप उत्पाद ग्लिसरॉल को प्रभावी आसवन द्वारा अलग कर लिया जाता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होने पर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज का किण्वन Na2SO3 सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में होने पर उत्पाद के रूप में यहाँ ग्लिसरॉल बनता है। सोडियम सल्फाइड के प्रयोग से ग्लिसरॉल की लब्धि है उसको बढ़ाया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी को अन्य देशों से ग्लिसरॉल की आपूर्ति रोक दी गई थी, तब जर्मनी ने इसी विधि द्वारा ग्लिसरॉल का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया था। अतः ये भी एक ग्लिसरॉल बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है, अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया प्रोपीन द्वारा। ग्लिसरॉल के औद्योगिक उत्पादन के लिए आजकल इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रोपीन को कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से या पेट्रोलियम के बंधन से क्रैकिंग से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस व कार्बन इलेक्ट्रोड में विद्युत प्रवाहित करने पर वे एसिटिलीन बनाते हैं। एसिटिलीन के जलयोजन से एसिटैल्डिहाइड बनता है, जिसके ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बनता है और इस अम्ल का कैल्शियम लवण बनाकर शुष्क आसवन करने पर एसीटोन बनता है, जिसे अपचयित और निर्जलीकृत करने पर प्रोपीन प्राप्त होती है और प्रोपीन से ग्लिसरॉल प्राप्त करने की अभिक्रियाएं निम्न हैं। यहाँ इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन गैस और कार्बन इलेक्ट्रोड में विद्युत प्रवाहित करते हैं, तब यहाँ पर एसिटिलीन बनती है। एसिटिलीन का Hg2+ की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तब एसिटैल्डिहाइड बनता है। एसिटैल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बनता है और जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तब कैल्शियम एसीटेट बनता है। एवं कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन ट्राई डिस्टिलेशन से एसीटोन बनता है एवं एसीटोन के अपचयन से 2-प्रोपेनॉल बनता है। 2-प्रोपेनॉल का जब निर्जलीकरण होता है, तब यहाँ प्रोपीन बनता है। इन प्रोपीन की क्रिया जब उच्च ताप लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर Cl2 क्लोरीन से कराते हैं, तब एलिल फ्लोराइड बनता है और जब एलिल फ्लोराइड की अभिक्रिया जलीय Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में एलिल एल्कोहल बनता है। एलिल एल्कोहल की अभिक्रिया HOCl से कराते हैं, तब यहाँ 2-क्लोरोप्रोपेन 1,3-डाइऑल बनता है। एवं इसकी अभिक्रिया NaOH से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनता है। अतः यहाँ अभिक्रिया विभिन्न स्टेप में संपन्न होती है और अभिक्रिया के अंत में ग्लिसरॉल बनता है। ये भी ग्लिसरॉल बनाने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, प्रोपीन की निम्न अभिक्रिया के अनुक्रम द्वारा भी ग्लिसरॉल प्राप्त किया जा सकता है। जब प्रोपीन का ऑक्सीकरण Cu2O की उपस्थिति में उच्च ताप लगभग 673 केल्विन पर कराते हैं, तब एक्रोलिन बनता है और जब इस एक्रोलिन का अपचयन निकल की उपस्थिति में कराते हैं, तब एलिल एल्कोहल बनता है एवं एलिल एल्कोहल की अभिक्रिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराने पर उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है।
अतः ये गिल्स ऑर्गेनिक की कुछ महत्वपूर्ण विक्रियाएं हैं। थैंक यू।